आज हमारे साथ हमारी मशहूर प्रोफेशनल अपने फील्ड की प्रोफेशनल इन्होंने अपनी जर्नी का जो स्टार्ट किया उसके बारे में हम इनसे कुछ अहम सवालात वगैरह क्वेश्चन वगैरह लेंगे। मेरे इस चैनल के रेफरेंस है मरीन ब्लॉग्स के ऊपर जो मेरे सब्सक्राइबर जो यमुना खान से चीज़ें हम मालूमात लेंगे जो आप जानना चाहते हैं इनकी जर्नी कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या अडल्ट इन्होंने फेस किए और आज ये इस मुकाम पे। तो आज हम इनसे सारी वो बातें करेंगे जो मेरे व्यूवर्स, मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले इस चैनल के ऊपर जानना चाहते हैं। तो आइए हम यमुना खान से मालूमात लेते हैं कि इन्होंने अपनी जर्नी कब और कैसे कहाँ से शुरू की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। थोड़ा मेरे देखने वालों को मैम अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई स्टार्ट और क्यों आप इसी में फील्ड में हैं। आप जैसे कि आप शायद कहीं जॉब भी पहले करते नहीं, मैं जॉब नहीं करती थी। असल में मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। जी बिल्कुल। बेसिकली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने मूविंग पिक में कुछ एग्जीबिशंस की। तो उस वक्त मैं स्टूडेंट थी। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने एग्जीबिशन की, तो मुझे वहाँ चैम्बर वाले मिले। उन्होंने मुझे अपने साथ जो है वो जोड़ा और उसके बाद से जो है मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। 2008 से मैं काम कर रही हूँ। 2008 से जी, माशाल्लाह। 2008 से मैं काम कर रही हूँ। एग्जीबिशंस, डिफरेंट डिफरेंट एग्जीबिशंस की, कुछ फैशन शोज़ किए। 2009 में शादी हो गई, फिर बच्चों के साथ ले लेके जो है उनको काम किया अपना। फिर बच्चे ये आपके साथ होते थे? बच्चे मेरे साथ होते थे। तो बच्चे, क्योंकि मैं बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकती थी, तो बच्चे मेरे साथ ही होते थे। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डिफरेंट चीज़ों में आती रही। फिर मुझे जो है वो FPCCI में रखा गया। FPCCI में मुझे वेमेन हरासमेंट कमेटी का पहले वाइस चेयरपर्सन रखा, देन मैं चेयरपर्सन बनी FPCCI में और लॉ एंड ऑर्डर कमेटी में रही। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि इसके बाद लोगों ने यमुना खान को जानना शुरू कर दिया। वो टर्निंग पॉइंट बताएं मुझे, बहुत मेरे सारे देखने वाले भी ये सुनना चाहते हैं। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स थे। कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे जाना, क्योंकि मैंने कोविड में बहुत काम किया। लाइक सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और राशन डिस्ट्रीब्यूशन। सैलाब में मैंने बहुत काम किया, घर के लिए मैंने बहुत काम किया और इंटीरियर सिंध में मैंने बहुत काम किया है। तो उस हवाले से लोग जानना शुरू हुए और मतलब काफ़ी सर्टिफिकेट्स भी मिले, अवार्ड्स भी मिले। एज अ सोशल एक्टिविस्ट मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली और लोगों को पता लगा कि हाँ ये भी काम करती हैं। लाइक सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूरे जो है वो गवर्नमेंट इदारों को भी की, हॉस्पिटल्स को भी की और उसमें मार्क्स भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें की। तो आप माशाल्लाह आप ऐसा आप जो मल्टी वर्क कर रही होती हैं, जो आपकी फील्ड है फैशन डिज़ाइनर और उससे हट के बिल्कुल ही यानी कि एक अलग ही बिल्कुल फील्ड है ये। अलग फील्ड में चली गई। मैंने आपके कुछ देखे कि आप कुछ टीवी चैनल्स पर भी गई, जी, तो वहाँ पे काफ़ी रिगार्डिंग सारी। आप हर जगह एक अलग अलग आपका होता डिफाइन आप वहाँ कर रही थे अलग अलग चीज़ें हाँ, अलग अलग क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म के अपनी ऊपर। एक NGO रजिस्टर कराना चाहती हूँ, रेस वाइज विथ वाइट केयर। ठीक है, उसमें ये है कि हम उसमें जो हमारा बेसिक मकसद है वो ट्रांसजेंडर्स को हाईलाइट करना है, क्योंकि उनको कोई हाईलाइट नहीं करता। उसके बाद चाइल्ड एब्यूज़ बहुत है हमारे यहाँ। फिर वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से लोगों को गाइड करना है। जेंडर हरासमेंट बहुत है, खाली वेमेन हरासमेंट नहीं है, मैं उसको जेंडर हरासमेंट कहूँगी, मर्द भी हरास होता है। तो उस सिलसिले में मैं काम कर रही थी और मैं अभी भी काम कर रही हूँ। काफ़ी काम करती रहती हूँ मैं, वक्तन फ़वक्तन में काम करती रहती हूँ। 24 आवर्स में आप कितना टाइम आप वर्किंग को दे रहे थे, कितना टाइम आप घर को दे रहे थे, कितना आप अपने बच्चों को और कितना टाइम आप अपने हस्बैंड को दे रही थी, तो ये सब असल चीज़ें आप कैसे में मैनेज कर लेती हैं? मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे देता है। कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर चीज़ में, क्योंकि तो आपके कभी कभी हस्बैंड भी इसी फील्ड से नहीं रिलेटेड नहीं, है? वो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं, वो तो इंजीनियर है। लेकिन उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया काफ़ी सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं
मैं कहीं कहीं हिम्मत हार जाती थी, हर्डल्स इतनी आती हैं। आप जब एक औरत अकेले घर से निकलेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग आपको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। आप अगर आपने मेरा फेसबुक भी चेक किया होगा, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें उस चीज़ को एक कान से निकालना है, दूसरे कान से, मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से हम उसको निकालते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि देखो ये दुनिया है, लोग बोलते रहेंगे, आप अपने काम को फोकस करो। तो मैं अपनी चीज़ों को फोकस करती हूँ। आपकी मेरी बहन एजुकेशन थोड़ा बताएंगे, एजुकेशन? मैंने जो है वो बैचलर्स किया था, बीबीए किया है मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में, फिर सिंपल बीए किया, फिर मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इस तरह से, लेकिन फील्ड मेरी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। फील्ड आप सोशल एक्टिविटी की तरफ आप ज़्यादा, हाँ, सोशल एक्टिविटी की तरफ ज़्यादा आ गई रुझान आपका है। ज़्यादा है। हाँ, मैं असल में मेरा स्लोगन ये है कि आई वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। आपने सोशल वर्क के लिए कोई टीम बनाई नहीं या अकेले नहीं, या अकेले ही हम लोग अकेले ही शौहर के साथ करते अपने हैं। आप नहीं इस्तेमाल नहीं, कर रही हैं? हस्बैंड नहीं, अकेले ही मेरे साथ मेरी मेड होती है, नताशा होती है मेरे साथ, और वो मेरे साथ जाती हैं हर जगह, चाहे हम इंटीरियर जाएँ, 2-2, 3-3, 4-4 दिन हम वहाँ रहे हैं। सैलाब के दिनों में तो हमने बहुत काम किया है वहाँ पर, फिर मेडिकल कैंप्स लगाए, और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करना स्टार्ट करेंगे कुछ अर्से में। तो आप जब कराची से बाहर जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो हर्डल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीज़ें फेस तो करनी पड़ती होंगी, या कुछ नहीं तो लोग ही बोलते होंगे भाई क्या आप कराची से यहाँ पे आ गई हैं, यहाँ वालों को भी आप वो कर रही हैं, नहीं नहीं, कुछ तो होता होगा। थोड़ी कुछ कहानी हर्डल्स बताइए, तो स्टोरी कुछ। बहुत आती हैं। लाइक अब मैंने जब स्टार्ट किया राशन बैग से, तो हम 1000 फैमिलीज के लिए राशन लेके गए थे 3 महीने का, और हमारे पास पूरी एक लिस्ट थी कि इन्हें लोगों को देना है। अब वहाँ पर क्योंकि इंटीरियर में किसी ने कभी देखा ही नहीं कि एक औरत गाड़ी ड्राइव कर रही है, तो वो बहुत मुश्किल था। फिर हमें जो है वो जिम खाना से निकलना एक मुसीबत हमारे लिए, कि लोग गाड़ी के आगे आके लेट जाते थे कि राशन दो। अब वो हमें जिनके CNIC ये हमारे कोविड पास के से, वक्त में आप बात नहीं, बता रही हैं, इससे ये पहले मैं की? आपको सैलाब के वक्त की बात अच्छा बता रही ठीक हूँ है। जब फ्लड आया, तो उसमें बहुत मुश्किल होती थी, बहुत ज़्यादा हमें जो है ना हर्डल्स का सामना करना पड़ता था कि औरतें आके लेट जाती थी गाड़ी के आगे। अब आप गाड़ी नहीं आगे बढ़ा सकते, और अगर पुलिस कुछ करे तो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। फिर लोगों ने चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा, वो ये लोग ये समझते थे शायद अपनी PR बढ़ाने के लिए ये काम कर रही हैं या इस तरह कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा काम था, मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया कि मैं वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मेरा होता है, तो जिसमें मेरे कज़न्स भी शामिल होते हैं जो फ़ॉरेन में रहते हैं, बाहर के ममालिक से मुझे फंडिंग करते हैं वो लोग, और फिर जो है हम अपना काम सारा स्टार्ट करके फिर मैं उनको पिक्चर्स भेजती हूँ कि लास्ट टाइम अभी हमने ईद पे जो है बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। सही। इस तरह का काम करते रहते हैं। तो इसका मकसद है कि आप जो अभी सोशल एक्टिविटी कर रही हैं, तो फंडिंग के जरिए आप इसको मैनेज कर रही हैं वर्क को? असल में फंडिंग तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपनी जेब से सारा खर्च होता है। फंड्स लोग बहुत कम देते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि अगर मैंने कोई मैसेज चलाया है कि फ़लाना बीमार है, आप उसकी फंडिंग के लिए कुछ कर दें, बहुत वंस इन अ ब्लू मून कोई फंड दे दे, अदरवाइज कुछ कज़न्स वगैरह कर देते हैं। बाकी ये कि अपनी पॉकेट मनी से हम लोग ये काम कर रहे होते हैं। मेरे चैनल पे देखने वाले मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल, ये मिस यमुना खान है। इन्होंने स्टार्टिंग अपनी फैशन डिज़ाइनिंग से की, और बाद में फिर इन्होंने फील्ड को चेंज करते हुए आज ये सोशल एक्टिविटी की प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई हैं और सोशल वर्क काफ़ी कर रही हैं। मेरे चैनल पे देखने वाले जो इन्हें अगर फंडिंग कुछ करना चाहे, तो मैं वीडियो के एंड पे इनका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगा, इनसे पूछ के तो वो लोग इनसे रब्ता करके इनको फंडिंग कर सकते हैं। ये सोशल एक्टिविटी से रिलेटेड बहुत अच्छे काम कर रही हैं, इनकी सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, तो इनको मेरा प्लीज़ पेज सपोर्ट भी बना कीजिएगा। हुआ है, फेसबुक पे मेरा पेज मैं भी इनका बना हुआ पेज है। वगैरह, इनकी परमिशन है, सब चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो अच्छा मैडम, आप मुझे ये भी थोड़ा सा गाइड कीजिए कि
जो आप ये सोशल काम कर लेती हैं और जो पूछ रहे हैं, फिर इसका तो आपने जवाब दे दिया। अपने घर वालों के लिए आप टाइम कैसे निकालती हैं? या कभी हस्बैंड ने आपको बोला भाई किन चक्करों में आप पढ़ रही हैं, नहीं टाइम ही आप हस्बैंड मुझे ने नहीं दे रही हैं? नहीं हस्बैंड ने कभी ये नहीं बोला। उन्होंने कहा अपने काम को फोकस करो। असल में देखिए टाइमिंग्स होते हैं। मेरा सुबह का जो टाइम है, मैं रात में जल्दी सोती हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे सो जाती हूँ। फिर मैं सुबह तहज्जुद की नमाज अदा करती हूँ। हाँ, 8 साढ़े 8 बजे कराची में 8 साढ़े 8 बजे सो जाती हूँ। फिर मैं तहज्जुद के बाद से अपना एक काम स्टार्ट करती हूँ। तहज्जुद की नमाज ताजुब पढ़ी डेली है आपकी? डेली है माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है फिर फजर का टाइम हो जाता है। कुछ ईमेल्स होती हैं, उनका रिप्लाई मैं उस टाइम पे दे रही होती हूँ। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है तो उनको पिक एंड ड्रॉप देना। फिर हस्बैंड के ऑफिस का टाइम हो जाता है, उनको ऑफिस भेजना। फिर ये होता है कि मैं जो है वो घर के काम सुबह ही सारे कंप्लीट करके रख लेती हूँ। तो ये सोशल एक्टिविटी जो आप वर्क कर रही हैं, इसके लिए आपने कोई कहीं ऑफिस वगैरह अलग रखा हुआ है या अभी होम बेस्ड काम हो रहा है ये? नहीं, मैं होम बेस्ड काम कर रही हूँ। ऑफिस पहले बनाया था लेकिन अब नहीं किया मैंने ऑफिस। अब मैं होम बेस्ड काम करती हूँ। अगर कोई मुझे कहता है कि हमने आपको फ़ंड करना है तो मैं उनको अपना जो है वो अकाउंट डिटेल्स दे देती हूँ और फिर उनको फिर वो पिक्चर्स भेज देती हूँ कि हमने ये फंडिंग की है। जैसे हमने घर में काम किया था, घर में हमने कोई तकरीबन 6-8 कुएँ बनाए थे। जब आप एक कुआं बनाते हैं तो वहाँ 15 से 1600 के करीब लोग, एक पूरी बस्ती आबाद हो जाती है जो 5 साल तक होती है। फिर उसकी मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता है। जी जी तो बिल्कुल। 2-2 3-3 दिन हम लोग वहाँ रहे हैं। हमने वहाँ मेंटेनेंस वगैरह उसकी करवाई है। सारी चीज़ें ये करवानी पड़ती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरे देखने वाले चैनल के रेफरेंस से ये मालूम करना चाहते हैं कि यमुना खान जो है आने वाले दिनों में अपनी एक फलाई इदारा या सोशल वर्क का एक, इनको आप क्या रजिस्टर करवा लेंगी या जैसे चल रहा है आप ऐसे ही इसको चलाती नहीं, रहेंगी? मैंने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है और इंशाल्लाह जल्दी रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर एक ऑफिस प्रॉपर बनाऊंगी मैं अपना। अभी तो मैं होम बेस्ड वर्क कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है वो काम मैंने जो है वो घर से ही स्टार्ट किया हुआ है। और किसी को मेरे काम पे शक नहीं होता। उनको पता है कि जो फंडिंग के लिए उन्होंने नहीं, आप दिया है वो माशाल्लाह सारी अपडेट चीज़ें कर रही जारी। होती है। मैं आपके फेसबुक वार को इंस्टा को देख रहा होता हूँ तो वहाँ पे आपकी चीज़ें जी, मैं रैंक पे अपलोड जाके मैंने चेक की हैं। अक्सर मैं अपलोड करती हूँ चीज़ें ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि अब देखिए मैं प्राइवेटली अगर मुझे कुछ 10-12 लोगों ने मैसेज किया है, जी अब मतलब फ़ंड किया है, चाहे वो 2000 हो, चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 25,000 रुपये हो। अब मैं पर्सनली तो उनको मैसेज नहीं कर सकती कि इतनी सारी तस्वीरें। बिल्कुल ऑफ तो कोर्स। वो फेसबुक पे होते हैं तो वो ये होता जी है जी कि बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीज़ें मैं फेसबुक पे डाल देती हूँ क्योंकि उनको पता है कि उनके फंड जो है वो सही जगह लगे हैं। और उस पे लोग क्रिटिसाइज भी बहुत करते हैं कि आप शो ऑफ कर रही हैं, कि आप लोगों को ये दिखाना चाह रही हैं। तो एक बार मैंने एक जवाब दिया, मैंने कहा मैं पर्सनली हर एक को डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि 50 तस्वीरें मैं लोगों को भेज दूँ। अगला बंदा भी इरिटेट हो जाएगा ना कि मैं उसको 50 तस्वीरें भेज रही हूँ कि भाई ये तुमने फंड किया था, ये तुम्हारी फंडिंग से जो है मैंने ये 50 तस्वीरें जो है तुम्हें भेज दी। क्योंकि अगले बंदे को आपको यकीन दिलाना होता है कि आपने काम करा है। अगर आप काम नहीं कर रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। हाँ, मैं समझता हूँ कि 100 में से 90% लोगों को आपको यकीन ही दिलाना होता होगा। 10% होंगे जिनका जो है ना हाँ, वो डामाडोल होते जी रहते हैं। असल में आपको पता है ना कि जब एक औरत काम कर रही होती है तो जेलसी स्पीड में बहुत होती है कि क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, क्यों निकली है घर से। हर औरत जो है वो लोगों की नज़र में ना उसको ख़राब समझा जाता है कि घर से निकल गई, काम कर रही है या कहीं रह रही है जाके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जिम खाना में स्टे होता है, तो उस हिसाब से वो लोग मतलब हर चीज़ को बहुत ही नेगेटिव वे में, हमारे जो पाकिस्तान के लोगों की थिंकिंग है ना वो बहुत नेगेटिव थिंकिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये सही कह रही हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ता है। हम वीडियोस भी डाल देते हैं, लाइव भी चले जाते हैं कि लोग देख रहे हैं भाई हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताया कि यमुना खान, हमने इतनी बातें करी हैं माशाल्लाह से, आपने डिटेल बताई। जी, मुझे मेरे देखने वाले व्यूवर्स जो है वो ये जानना चाहते हैं कि यमुना खान का लाइफ स्टाइल क्या है?
यमुना खान का लाइफस्टाइल क्या है, ये बहुत अजीब सवाल है। अगर लिविंग आप थोड़ा बताएं कि लिविंग के बारे में। आप मतलब बहुत शाह है, अयाशिया है बहुत, या एक डिसेंट सी लाइफ गुजार रही हैं आप? नहीं, लोग शाह खर्च भी कह सकते हैं। असल में कुछ आपके शौक होते हैं, लाइक मुझे पर्स का बहुत शौक है, कपड़ों का बहुत शौक है, तो वो उस पर मैं बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करती हूँ। लेकिन ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट। अगर मैं मॉडलिंग की फील्ड में भी जाती हूँ, अगर मैं आपने देखा होगा कि मैंने कुछ चीज़ों पे मॉडलिंग की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो पैसे आते हैं वो मैं चैरिटी में यूज़ करती हूँ, अपने ऊपर खर्च नहीं अब करती। आप मॉडलिंग तो नहीं करती हैं, काफ़ी पुरानी मैंने आपको नहीं नहीं, मैं बीच में करती रहती, लेकिन अब पेजेस वगैरह पे नहीं डालती क्योंकि लोग बहुत परेशान करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने सैलाब में जो राशन की जो राशन ड्राइव चलाई आपने, जी। डिस्ट्रीब्यूट की, तो इसमें ऐसा हुआ, मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने एक 5 किलो का थैला दिया तो उसके साथ खड़े होकर 10 तस्वीरें भी खिंचवा रहे देते हुए कि हमने इनको दिया है। तो आप भी यही करती हैं? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं करते। हम सामान जो है उनको दे देते, खाली उनकी तस्वीर ले लेते, हम उनके साथ खड़े नहीं होते। आप मेरा पेज चेक कर सकते हैं कि हम कभी उनके साथ खड़े नहीं होते कि हमारी तस्वीर भी आए। हम उनको दे के, क्योंकि हमें एविडेंस देना होता है ना, लोगों को बताना होता है कि हमने ये काम किया है। तो बस ये जो सामान उनको दे के उनकी तस्वीर खींच लेते, तो उनसे पूछ के लेके। ये जो लोग जो ऐसा कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा रोशनी डालेंगे ये करना सही है कि जिसको दे रहे हैं आप उनको भी थोड़ा देखिए, सा ये शर्मिंदा कर रहे हैं? इंसल्ट है, लोगों की शर्मिंदा कर रहे हैं उनको इंसल्ट है, भी ये आप? सफेद पोश लोगों की इंसल्ट है। पता नहीं कौन कितना मजबूर हो, तो ये इंसल्ट है लोगों की। अगर आप मेरा पूरा पेज चेक करें, आपको कहीं पे भी मेरी कोई तस्वीर नजर नहीं आएगी। सिर्फ ये कि डीपी में नजर आ रही है। डीपी हाँ, डीपी में ही नजर आएगी, और बाकी नॉर्मल सी तस्वीरें नजर आएंगी। लेकिन अगर मैं सोशल वर्क करती हूँ, तो सोशल वर्क में मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप मेरे साथ तस्वीर खिंचवाएं, क्योंकि ये इंसल्ट है, मेरी भी इंसल्ट है और अगले बंदे की भी इंसल्ट है ये। अच्छा, मेरे देखने वाले ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी बहन के जो हॉबीज़ क्या क्या हैं, सारे टाइम में आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी फारिग टाइम में जो हॉबीज़ हैं, आपने जैसे मेरा लॉन देखा है, मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है, ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ। और बस घर के कामों में ही बिज़ी, बच्चों में बिज़ी, इस तरह बस वक्त गुजर जाता है, या कभी कभी आउटिंग पे निकल जाती हूँ, तो ये होता है। अच्छा, लाइफ में कभी ऐसा हो कि कोई आपको आपके साथ जुड़ना चाह रहे हो कि हम मिल के सोशल एक्टिविटी को चलाते हैं, तो आप इसके लिए भी तैयार हैं कि किसी के साथ जुड़ के भी आप काम करना चाहती हैं, अकेले ही करना चाहती हैं काम? देखिए, अगर मैं किसी के साथ, मैंने एक दो बार किसी के साथ जुड़ के काम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी वो ये थी कि उन्होंने अपना बैनर लगाया हुआ था, ठीक है, और अपनी तस्वीरें खींच रहे थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि अगले इंसान की इंसल्ट हो रही है। तो फिर मैं बिल्कुल साइड पे होके अकेले काम करती हूँ। मैं किसी को भी बोल देती हूँ आप ये बैग उठाएं, हमने उनसे पूछ के, ये नहीं कि मैंने कभी किसी से पूछा ना हो, मैंने कहा हमें तस्वीर लेके देनी है, अगले बंदे को प्रूफ देना है। अगर आप एग्री करते तो ठीक है, अगर आप एग्री नहीं करते तो हम आपकी पिक्चर नहीं देंगे, सिर्फ आप अपना साइन कर दें और रिसीविंग का हमें बता दें, CNIC से हमने आपका काम जो है वो कर दिया। हम पूछ के हमेशा पिक्चर्स देते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपने कोई सोशल वर्क ऐसा कोई किया हो, सोशल एक्टिविटी मैं भी कर रहा होता हूँ, सही है, मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना मेरे घर के एड्रेस को ढूंढ रहे होते हैं, मेरे मोबाइल नंबर को सर्च कर रहे होते हैं। मैंने सब बहुत चीज़ें होता है। पब्लिक की भी है, मगर फिर भी वो जो है ना, अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा होता हूँ तो उसमें से कोई एक आदमी होगा जो उसमें कोई ना कोई बुराई निकालेगा। हाँ, हालांकि मेरी उंगलियां तो नहीं होगी, मगर वो तो ऐसा कभी आपके बहुत साथ होता है? बहुत बार होता है, बहुत बहुत मैंने आपसे कहा ना, मैं एक कान से सुनती हूँ दूसरे से निकाल देती हूँ, दिमाग का तो इस्तेमाल ही नहीं करती मैं इन चीज़ों में। क्योंकि लोग घर तक भी आते हैं हेल्प मांगने। आप देखिए, विमेन हेरासमेंट के जो केसेस होते हैं,
अब वो तो एक प्रैक्टिकल वर्क है। अब हम उसको मीडिया पे लेकर आ सकते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ना ही हम उसको सोशल मीडिया पे लेकर आ सकते हैं। हम किसी भी उस पे नहीं, ना कोई हम उनको एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो टोटली जो है हम उसको सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं। उसका जितनी भी वेमेन हेरासमेंट की चीज़ें होती है हम सीक्रेटली काम कर रहे होते हैं, या चाइल्ड अब्यूज़ की चीज़ होगी तो सीक्रेटली काम कर रहे होंगे हम। अच्छा, आपकी बातों से आपने दो चीज़ पे दिया, एक चाइल्ड अब्यूज़ और एक आपने कहा कि मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर काम करना चाह रही हूँ। ट्रांसजेंडर मेरा एक ये ड्रीम थोड़ा सा है। आगे बताएं कि ट्रांसजेंडर से क्या होना। ये बड़े अब तक मैंने जितने भी लोगों से इंटरव्यू किए आसपास टाइम आपके साथ सोशल एक्टिविटी के, इससे पहले भी मैंने दो लोग सोशल एक्टिविटीज़ के लिए अगर कहीं ट्रांसजेंडर या उनकी इस पे वो नहीं आया, मगर आपने इसको मेंशन किया। थोड़ा मुझे बताएं देखने वालों को कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आप क्या काम करना चाह रही हैं। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड मैं ये काम करना चाह रही हूँ कि मैं उनको स्किल्स सिखाऊँ, कि वो रोड पे खड़े होके जलील ना हो लोगों से, वो स्किल्स सीखें, पढ़ाई करें, अपने आप को कुछ बनाएं। मैं ये चाहती हूँ। मेरा जो ड्रीम है वो ये है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो कि वो इज्जत से कमाएं। लोग बहुत बेइज्जत करते हैं उनको अच्छा, यहाँ। आप चाह रही हैं उनको मैं आप कुछ एजुकेट कर सके, एजुकेट हुनर दे उनकी, उनको, हाँ अपने हुनर हाथों से दें, कमा सके, अच्छा कमा सके सके वो। और अपनी एक पहचान बनाए कि हाँ हम भी कुछ हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ना रक्शे वाला उनको कहीं बिठाने का पसंद करता है, बस में उनको लेडीज अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करती, जेंट्स उनको अगर जेंट्स के कंपार्टमेंट में उनको भेज दिया जाए तो उनके साथ बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उस चीज़ को हम ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ये चीज़ ख़त्म करना चाहती हूँ कि उनको भी माशरे में, जब वो एक माशरे का हिस्सा है, एक हमारी जैसे लोग हैं वो, तो एक माशरे का हिस्सा है, तो उनको भी उनके इक्वल राइट मिलने चाहिए जैसे आपको और मुझे मिल रहा है। तो मुझे ये बताएं मेरी बहन कि आप जैसे आप मास्टर से इतनी स्ट्रगल आपने की, उसके बाद आज आप इस मुकाम तक पहुंची। तो उससे पहले आप भी बसों में चक्कर लगाती थी, रिक्शे में? नहीं, मैं कभी बस में नहीं बैठी। आज तक कभी नहीं? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं कोई सच एस एक्सपीरियंस ऐसा नहीं हुआ। इवन उबर करीम का भी एक्सपीरियंस नहीं हो सका। लेकिन शौक बहुत है। बस लाइफ में फर्स्ट टाइम एक बार हम ट्रेन में बैठे थे और वो मेरे बच्चों के लिए बड़ा अजीब था। ट्रेन का सफ़र बहुत ही, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान रेलवेज़ के हालात के, आप तो सुने बहुत अच्छी ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं, तो वो काफ़ी साल पहले की बात है। तो मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा इरिटेट हो गए थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर ट्रेन में सफ़र किया है, बसेस में सफ़र किया, वो टोटली डिफरेंट है और यहाँ की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो चीज़ बड़ी उनके लिए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक्सपीरियंस करें, लाइफ में वो चीज़ें सीखें। तो मैं उनको चीज़ें सिखाती हूँ कि फैसिलिटीज़ आपके पास जो है हर वक्त नहीं होती, हर उरूज को जवाल ज़रूर होता है। ज़बरदस्ती आपने बहुत तो अच्छी बात बोली। उनको ये इस चीज़ के लिए गाइड करती रहती हूँ मैं, उनका ब्रेन वॉश करती रहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तभी तुम्हारे पास 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो तुम्हारे पास 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं। आगे आने वाली लाइफ में तुम्हारे पास इतनी चीज़ें हों, या तुम बड़े घर में रह रहे हो तो तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों। तो बेहतर ये कि अपने आप को इस काबिल बनाओ कि तुम लोग बसों में भी सफ़र कर सको। इवन मैंने अपने बेटे को बाइक भी दिलाई इसीलिए कि वो बाइक पे सफ़र कर सके, उसको पता चले कि कितना मुश्किल काम है। सबसे बड़ा बेटा कितने? 14 साल का है। दो बेटे हैं आप? 2 बेटे माशाल्लाह। छोटा वाला था? एक आपसे जो अभी मिला था वो छोटा वाला था, एक बड़ा वाला है। अच्छा, मुझे ये चीज़ ये आप थोड़ा सा गाइड करें कि जब आपकी एक्टिविटी वगैरह चल रही होती है, तो जब आप कराची में बाहर होती है तो फिर तो आपका 10 से 15 दिन तो कहीं नहीं जाता, वो आप 10 से 15 दिन बाहर ही होती होंगी। नहीं, 10 से 15 दिन में मेरी कोशिश ये होती है कि काम मेरा पहले जो है ना, मेरा पूरा वर्क प्लान जो है वो ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो अभी आप जैसे घर जाके अपनी डिस्ट्रिब्यूशन कर रही हो तो आप अकेले कैसे हाउ टू मैनेज सिंगल वुमेन, ये थोड़ा बताइए। देखिए हमें बहुत या कोई सारी टीम आप लेके चीज़ें, जाती हैं अपने नहीं कोई टीम नहीं होती। मैंने आपको बताया ना कि मेरी मेट मेरे साथ होती है खाली। साथ? जी, हमारा जैसे हैदराबाद में हमें बुलाया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, बुलाया था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी मेरी मेट
साथ थी, घर में भी मेरी मेट मेरे साथ थी। आप और ड्राइव खुद ही करती हैं? हाँ, मैं खुद ही ड्राइव करती हूँ। और इसी तरह जब मैं इंटीरियर गई, सेवन गई, दादू गई, कुलजी गई, जो ही है जगह वहाँ गए, कंडियारो गए, तो हमने खुद ड्राइव किया। और ट्रक हमारे साथ होता है। हाँ, हम पुलिस की, इलाके की पुलिस की हम लोग जो है हेल्प ले लेते ताकि वो लुटे ना, क्योंकि उस वक्त वो हालात थे कि लोग जो थे ट्रक के ट्रक लूट रहे थे। तो ये पुलिस वाले हेल्प दे देते हैं आराम से? हाँ, इजीली, कभी उन्होंने मना नहीं किया। अच्छा, व्लॉग के इख्तिताम पे मैं मैडम आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि यमुना खान आज 2024 के बाद आने वाले 2 सालों में यमुना खान अपने आप को कहाँ पे देखना चाहेंगी? मैं अपने आप को कहाँ पर आगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छे मकाम पे देखना चाहूँगी। कोशिशें मेरी जारी हैं कि मैं कुछ अच्छा लोगों के लिए कर सकूँ और बहुत सारी चीज़ें कर सकूँ। तो ये है कि ऑफिस भी उस वक्त तक बन चुका होगा और सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो चुकी होंगी, क्योंकि बच्चे भी अब माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा वो टेंशन मेरी ख़त्म हो गई है कि मुझे बच्चों के ऊपर ज़्यादा नज़र रखना पड़े। लेकिन नज़र रखना तो पड़ती है, लेकिन वो इतना नहीं कि समझदार हैं, उनको सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं कि हालात ऐसे नहीं है कि आप अकेले बाहर निकलो या आप कोई ऐसी चीज़ करो, कोई इलीगल एक्टिविटी करो। तो उनको मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अच्छा, मैंने आपके फेसबुक पोस्ट वगैरह पे देखा कि आप माशाल्लाह से जो है ना शेर व शायरी भी बहुत अच्छी अच्छी चुन चुन के लगाती हैं। हाँ, तो आपको क्या शेर व शायरी का भी कुछ शौक है? तो शौक है, मैं तो लिखती भी मेरे हूँ। देखने वालों को ये जो आपका जो याद हो आपको शेर जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। अच्छा, मुझे सबसे अच्छा शेर एक बहुत ही अच्छा लगता है, पारसाओं के जहाँ में है दिल, एक तू और मैं ही तो बदनाम निकले। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जबरदस्त, एक बार और रिपीट कर दें इसको। पारसाओं के जहाँ में है दिल, एक तू और मैं ही बदनाम निकले। जबरदस्त। मेरे चैनल पे देखने वाले, आज हमने माशाल्लाह से यमुना खान काफ़ी बिजी हैं, बिजी लाइफ में थे, उन्होंने हमारे व्यूवर्स के लिए, मरियम व्लॉग्स के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मेरे देखने वाले तमाम लोग और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया और इस छोटे से व्लॉग को मेकअप करने की हमें इजाज़त मिली। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद।